तो राम राम सारे भैया ने। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, एग्जाम में जब एलसीएम का सवाल सामने आता है तो दिमाग घूम जाता है ना। लगता है यार सारा टाइम तो बस यूं एक ही सवाल खा जाएगा। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। देखो, अगले बस 5 मिनट मेरे साथ टिक जाओ और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा ना कि एलसीएम का कैसा भी सवाल हो चुटकियों में हल कर दोगे। तो बस पूरा ध्यान लगाकर बैठ जाओ और देखो। तो चलो फिर एलसीएम का खेल शुरू करते हैं। देखो, कोई भी ट्रिक सीखने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एलसीएम है क्या चीज। भाई जड़ पक्की होगी तभी तो पेड़ मजबूत खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। देखो जी, एलसीएम, इसका पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस भारी भरकम नाम पे मत जाओ, बिल्कुल आसान भाषा में समझो। ये वो सबसे छोटा, सबसे पहला नंबर है जो दिए गए सारे नंबर्स के पहाड़े में, मतलब देयर टेबल्स में आता हो। बस दो बातें याद रखनी है, सबसे छोटा होना चाहिए और सबका साझा मतलब कॉमन होना चाहिए। चलो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लो हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 4 का पहाड़ा क्या होता है? 4, 8, 12, 16। और 6 का पहाड़ा 6, 12, 18। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? भाई 12 दोनों में आ रहा है। आगे चलकर 24 भी आएगा, 36 भी आएगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लीस्ट वाला, यानी सबसे छोटा कॉमन वाला। तो वो कौन सा है? अरे बिल्कुल सही, 12। बस यही तो है हमारा एलसीएम, है ना आसान? ठीक है, तो यो तो था बिल्कुल बच्चों वाला तरीका, सिर्फ समझने के लिए। अब बात करते हैं असली मेथड्स की, जो तुम्हारे एग्जाम में टाइम बचाएंगे। तो अब तैयार हो जाओ बेसिक से प्रो बनने के सफर पर चलने के लिए। तो जी, पहला और सबसे जरूरी तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको मैं द स्मार्ट मेथड भी कहता हूं। देखो, ये वो तरीका है जो हम सबने स्कूल में सीखा है, पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये ना बड़े बड़े सवालों की नींव है, फाउंडेशन है। अगर इसे ढंग से समझ लिया ना, तो आगे का रास्ता बिल्कुल मक्खन की तरह साफ है। आप देखो स्क्रीन पर, मान लो हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। पहला स्टेप, इनके प्राइम फैक्टर्स करो। 8 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 3। और 12 वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तो ध्यान से सुनना। हमें हर प्राइम नंबर की सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर को पकड़ना है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 या 2? भाई 3 है। और 3 की तो एक ही पावर है, 1। बस इन दोनों को उठा लो और मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 की पावर 1 मतलब 3। 8 गुणा 3 कितना हुआ? 24। आ गया ना जवाब? चलो भाई, अब है आपकी बारी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अगर ये स्मार्ट मेथड समझ आ गया है, तो जल्दी से 9 और 15 का एलसीएम निकालो और अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखो। देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही जवाब कौन देता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पर, और ये है डिवीजन मेथड। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना स्पीड ही सब कुछ है, और ये मेथड टाइम बचाने के लिए सबसे बेस्ट है। मैं तो इसे एलसीएम निकालने का ब्रह्मास्त्र कहता हूं। और देखो ये कितना ज्यादा आसान है। जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ 6, 8 और 12, सबको एक लाइन में लिख लो। अब सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, मतलब 2 से। करते जाओ जब तक भाग हो रहा है। जब 2 से होना बंद हो जाए तो अगले प्राइम नंबर यानी 3 पर आ जाओ, और ये तब तक करना है जब तक नीचे सब 1 1 1 ना बन जाएं। बस अब साइड में जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं उन सबको पकड़ के गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। लो जी, जवाब फिर से आ गया 24। देखा कितना फास्ट है। चलो, अब तक हमने 2 मेथड्स सीख लिए, पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक सुपर ट्रिक, वो एक लाइन जो इन सब तरीकों का निचोड़ है, सार है। इसे याद रख लिया ना, तो एलसीएम का कोई भी सवाल कभी अटक ही नहीं सकता। तो ये रही वो गोल्डन लाइन। इसे अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। एलसीएम का असली मतलब बस इतना है। हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को पकड़ो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस। चाहे कोई भी मेथड लगाओ, कहानी का एंड यही है। प्राइम फैक्टर्स करो, हाईएस्ट पावर्स उठाओ और गुणा कर दो, खेल खत्म। लो भाई, तो अब इन जबरदस्त ट्रिक्स को सीखने के बाद मैं कह सकता हूं कि तुम सब एलसीएम के चैंपियन बन गए हो। अब एग्जाम में एलसीएम का सवाल देख के डरना नहीं है, बल्कि उसे फोड़ के आना है। तो अगर इन ट्रिक्स को सीखने में मजा आया और लगा कि हाँ कुछ काम की चीज सीखी है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अकेले अकेले चैंपियन नहीं बनना।
अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, उनका भी भला हो जाएगा। और आगे भी ऐसी ही धाकड़ ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार। राम राम।